अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट क्या है। स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट क्या होता है। फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे और पाकिस्तान के हवाले से पढ़ेंगे कि मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट। ठीक है जी, अब गवर्नमेंट क्या है, किसको गवर्नमेंट बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ मैं। Government is a group of people that exercises control over a country. Control over a country. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोगों का मजमा होता है। दैट एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर अ कंट्री, जो कि एक कंट्री पे कंट्रोल करते हैं, जो कि एक कंट्री को संभालते हैं। ठीक है जी, फर्दर इसके बारे में बताया गया कि इट हैज़ द अथॉरिटी to make the laws and public policies for the country. ठीक है जी, अब इस गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ पीपल होता है, एक लोगों का मजमा होता है जो कि एक पूरे कंट्री को कंट्रोल करता है। इनके पास अथॉरिटी होती है कि लॉज बनाए, कानून बनाए, पब्लिक पॉलिसीज़ बनाए लोगों के लिए, मुल्क के लिए। ठीक है जी, ये होगी इसकी डेफिनेशन। आपको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट लोगों के मजमे को कहते हैं जो कि कंट्री को कंट्रोल करते हैं, कानून बनाते हैं और पब्लिक पॉलिसीज़ बनाते हैं। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि स्टेट क्या है। अच्छा देखें, अभी हम जो है ना इनकी सबकी ब्रीफ डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। आगे चल के जिसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डीपली जाना पड़ेगा, हम जाएंगे और सबको डीपली पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ मालूम तो कि क्या चीज़ होती है, अभी से डिटेल में जाएंगे तो फिर आप जो है परेशान हो जाओगे। तो अब स्टेट क्या होता है। अ स्टेट is a group of people organized on definite territory for a common purpose. ठीक है जी, स्टेट की डेफिनेशन क्या है। अ स्टेट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये भी ग्रुप ऑफ पीपल है। ऑर्गेनाइज्ड ऑन डेफिनेट टेरिटरी, एक पूरी डेफिनेट टेरिटरी बताई जाती है, इलाका बताया जाता है कि भाई इस इलाके के ये ग्रुप ऑफ पीपल है। फॉर अ कॉमन पर्पस, उनका पर्पस एक होता है।
ठीक है, उनका काम एक ही होता है। ठीक है जी। अब डिफरेंस क्या है गवर्नमेंट और स्टेट में? जी, तो इन दोनों में डिफरेंस कोई भी नहीं है। ठीक है, ये गवर्नमेंट और स्टेट ये दोनों एज अ सिनोनिम्स यूज़ होते हैं। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा कि गवर्नमेंट और स्टेट जो है एज अ सिनोनिम्स यूज़ होते हैं। कभी भी आ जाए कि राइट द सिनोनिम ऑफ गवर्नमेंट, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे स्टेट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। तो फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट जो है ये रहे, आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी of its citizens, अपने शहरियों की माल और ज़िंदगी दोनों की हिफाजत करना गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, उनका एक फंक्शन है, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। ठीक है जी। मेंटेन आर्म्ड फोर्सेस, मेंटेन आर्म्ड फोर्सेस for defending the territory। आर्म्ड फोर्सेस को भी ये मेंटेन करते हैं, यानी फ़ौज को, आर्मी को मेंटेन करते हैं ताकि अपने मुल्क की हिफाजत की जाए, अपने मुल्क का दिफा किया जा सके। ठीक है जी। और क्या काम है इसका? टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल, जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी हिफाजत करना भी किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। अब बुनियादी हकूक़ कौन से हैं? राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ स्पीच, ठीक है, राइट ऑफ शेल्टर, ये सारे जो हैं बुनियादी हकूक़ हैं अब एक सिटीज़न के, उसको प्रोटेक्ट करना भी गवर्नमेंट का काम है। ठीक है जी। जो भी हमारे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करना है। ये सवाल आ सकता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स कौन से कॉन्स्टिट्यूशन वाले को हम फॉलो करते हैं? तो वो है 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम फॉलो करते हैं, फंडामेंटल राइट्स हम उसके पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या फंक्शन है गवर्नमेंट का? टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज for the welfare of people, for the welfare of people। अब कुछ चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट को पब्लिकली प्रोवाइड करनी होती हैं, सबके लिए प्रोवाइड करनी होती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी होती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? वो होती है एजुकेशन, वो होता है हेल्थ केयर, ठीक है जी,
ये एक छोटी सी मिसाल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी होती हैं। ठीक है। हाँ, इसके अलावा आपको रोड्स भी गवर्नमेंट ने देने होते हैं। ठीक है। मार्केट्स गवर्नमेंट ने देनी होती हैं बना के। इसके अलावा ब्रिजेस, जो आपका रास्ता, आपका सफ़र 1 घंटे को 10 मिनट में, 20 मिनट में तब्दील कर सकती हैं, वो ब्रिजेस आपको बना के देनी है। पीने का साफ़ पानी आपको गवर्नमेंट का काम है कि वो मुहैया करे, ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। इसके अलावा सैनिटेशन, ड्रेनेज सिस्टम जो है, सैनिटेशन, और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी, ये भी गवर्नमेंट का काम होता है कि आपको प्रोवाइड करे। जी। इसके अलावा गवर्नमेंट का काम ये भी होता है टू प्रोटेक्ट द आइडियोलॉजी, टू प्रोटेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ द कंट्री। अब कंट्री का जो नाम होता है ना, कंट्री मशहूर ही अपनी आइडियोलॉजी से होता है कि भाई ये मुल्क आज़ाद क्यों हुआ, इंडिपेंडेंस इन्होंने क्यों ली, क्या रीज़न थे, क्या कुर्बानियाँ दी। तो आइडियोलॉजी जो कंट्री की होती है, वही अगर बंदे ने, इंसान ने, कंट्री ने, नेशन ने भुला दी तो फिर उसके आज़ाद होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज़ादी मिली क्यों यही उसको नहीं पता। तो आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करना भी गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक है जी। अब उसके लिए वो इसको अपने कल्चर में अडॉप्ट कर लेती है, अपने ट्रेडिशंस में अडॉप्ट कर लेती है, अपनी आइडेंटिटी बना लेती है उसको। ठीक है, ये एक पहचान होती है गवर्नमेंट की। लास्टली, टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड नेशनल इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड नेशनल इंटरेस्ट। अब एक कौमी इंटरेस्ट होता है पूरी कौम का। अगर कोई ऐसी बात हो जाती है कि जिसमें मुल्क का नाम बदनाम होता है, तो मतलब पूरी कौम का नाम बदनाम हो रहा है, तो ये नेशनल इंटरेस्ट होता है। मिसाल के तौर पे श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई थी, और उस श्रीलंका की टीम पे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों ने हमला कर लिया। उसमें उनका एक खिलाड़ी जो था वो ज़ख्मी भी हो गया। अब ये जो इंसल्ट हुई है, ये सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं हुई, ये पूरे मुल्क पाकिस्तान की हुई है। और जो भी हम लोग हैं, जो भी कौम है, हम पाकिस्तानी, हम सब की ये इंसल्ट हुई है। तो ये नेशनल इंटरेस्ट होता है, उसको प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करना भी गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं कि मेन फीचर्स क्या हैं। मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहले, पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। ठीक है। दूसरी बात, इट हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म। इट हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है जी। पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, और इसकी जो है गवर्नमेंट, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर हमारे पास
3 पार्ट्स होते हैं। पार्लियामेंट को जो है मजलिस शुरा भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके 2 हाउस होते हैं, एक लोअर हाउस होता है जिसके अंदर हमारी नेशनल असेंबली आ जाती है, एक अपर हाउस होता है जिसके अंदर हमारा सेनेट आ जाता है, ठीक है। इसको हम आगे और ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ लेते हैं कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये हर कंट्री के अंदर होता है। पाकिस्तान के अंदर भी फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का, एक प्रोविंशियल होता है, एक फेडरल होता है। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो पाकिस्तान हैज़ अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान के अंदर भी फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट है। इसका मतलब ये है कि द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट आर डिवाइडेड बिटवीन द फेडरल नेशनल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है जी। पाकिस्तान also has federal system of government. This means, ठीक है, इसका मतलब क्या है? This means that the powers of government, that the powers of government is divided between the federal, इसको नेशनल भी बोलते हैं, गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो पावर्स हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, किस में? एक फेडरल में, फेडरल गवर्नमेंट में, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट हो गई, पंजाब गवर्नमेंट हो गई, केपी की गवर्नमेंट हो गई, बलूचिस्तान गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। ये एक इनको अलग से पावर्स दी जाती हैं और फेडरल के अलग से पावर्स होते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फेडरल सिस्टम के अंदर, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर क्या उनको कौन सी पावर्स होती है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। द फेडरल गवर्नमेंट usually has complete power, usually has complete power over matters affecting the country as whole, as a whole। ठीक है। अब कंट्री एज होल सच एज फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस। अब इस बात को समझें कि फेडरल गवर्नमेंट को जो पावर होती है वो ऐसे मामलात पे पावर होती है जो मामलात पूरे कंट्री पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कि मैंने अभी आपको वो श्रीलंका वाली मिसाल दी, दहशतगर्दों वाली मिसाल दी। अब इसमें जो इंसल्ट हो रही थी वो एज अ कंट्री होल हो रही थी, ठीक है जी। एक और आपको बात बताऊं, जैसे हमें आईएमएफ से फंड चाहिए होता है। आईएमएफ से फंड जो चाहिए होता है वो पूरे मुल्क के लिए चाहिए होता है, एक सूबे के लिए नहीं चाहिए होता। तो एज अ कंट्री होल इस पे अफेक्ट कर रहा होता है। तो ये मामलात फेडरल गवर्नमेंट देखती है।
दोबारा आपको बता दूं कि फेडरल गवर्नमेंट वो मामला देखती है जिसके अंदर जो असरअंदाज हो रहे होते हैं पूरे कंट्री पे। जैसे फाइनेंस, मैंने अभी आपको आईएमएफ का बता दिया। फॉरेन अफेयर्स, अगर पाकिस्तान के मामला अफ़गानिस्तान से सही नहीं है या फिर अफ़गानी लोग यहाँ पे जो है दहशतगर्दी फैला रहे हैं और हालात ख़राब कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है उसको यहाँ से अफ़गानी लोगों को यहाँ से निकाल रही है। ये फॉरेन अफेयर्स है। ये भी किसका काम है? फेडरल गवर्नमेंट का काम है। फिर फेडरल गवर्नमेंट कहती है सारे सूबों के को भाई कि आप सारे जो हैं अपने अपने सूबों से इनको निकालें, लेकिन ये फैसला करना फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है। डिफेंस का काम भी फेडरल गवर्नमेंट का होता है। यानी हर वो मामलात जो पूरे कंट्री पे अफेक्ट हो रहे होते हैं वो होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में। अब आ जाते हैं प्रोविंशियल पे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट have complete powers over matters such as education and healthcare ठीक है जी। अब देखें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इन मामलात पे अथॉरिटी होती है। जैसे एजुकेशन हो गई, ये सूबाई मसला है। हेल्थ केयर हो गया, जैसे जब कोरोना आया था तो हर सूबे की अपनी मर्जी थी कि भाई वहाँ पे स्कूलों को बंद करें या ना करें। ठीक है जी। तो ये ऐसे मामलात हैं जिस पे पूरा कंट्री अफेक्ट नहीं होता, एक सूबे का मसला होता है। जैसे ज़्यादातर पंजाब में अभी फॉग का मसला चल रहा है, तो उन्होंने अपने स्कूल्स को बंद किया हुआ है, ठीक है, फॉग की वजह से। तो वो सिर्फ उसी सूबे में है ना, पंजाब में है, लाहौर में है। यहाँ तो वो उस चीज़ को अफेक्ट नहीं हो रहा ना, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटीज़ होती हैं। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन following are the units of Pakistan या federating units of Pakistan। तो वो कौन कौन से हैं? फॉर प्रोविंसेस, जिसके अंदर हमारा सिंध, पंजाब, KPK और बलूचिस्तान आ जाता है। सिंध, पंजाब, KPK और बलूचिस्तान आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, वो कौन सा है? इस्लामाबाद। ठीक है जी। और लास्टली जो है हमारा गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है जी। 4 प्रोविंसेस, कैपिटल टेरिटरी जो है हमारा इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान, ये जो है हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स हैं पाकिस्तान के। अब इसके अंदर हमने आज़ाद कश्मीर क्यों नहीं लिखा? क्या वो फेडरेटिंग यूनिट नहीं है पाकिस्तान का? जी नहीं, वो जो है फेडरेटिंग यूनिट हमारा नहीं है, क्योंकि वो अपनी गवर्नमेंट खुद चलाते हैं। आता पाकिस्तान के अंदर ही है, लेकिन उनकी अपनी गवर्नमेंट होती है, उनका अपना प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर हैं, एक अपना पाकिस्तान का, दूसरा प्राइम मिनिस्टर होता है आज़ाद कश्मीर का अपना।
आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताऊं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो सबसे पहले आपको बताऊं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल। Since all the people cannot rule, they choose from among themselves representative to rule on their behalf through democratic elections। ठीक है जी। डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि रूल बाय पीपल, के लोग रूल करें। अब सारे लोग तो रूल नहीं कर सकते ना, हर किसी को तो बुरा बंदा प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता ना, प्रेसिडेंट हर किसी को नहीं बना सकता। इसलिए वो क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, अपने में से ही एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं। एक शहर को ही ले लें आप, अब पूरा शहर तो रूल नहीं कर सकता, तो पूरा शहर एक बंदे को चूज़ करता है एज अ एमपीए और एमएनए, फिर वो उनके शहर को लीड करता है। ठीक है जी। ऐसे ही आप जो है ले लें प्राइम मिनिस्टर की बात, तो सारे एमपीएज जो है वो वोट करते हैं और एक को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। ठीक है जी। इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये बनती कैसी है, कैसे बनती है? इट इज़ formed through voting in elections। ये गवर्नमेंट इलेक्शन के थ्रू बनती है, वोटिंग करने के बाद। ये क्या करती है? इट ग्रांट्स राइट्स एंड फ्रीडम टू द सिटीजन, राइट्स एंड फ्रीडम टू द सिटीजन citizens and ensures the rule of law and ensures the rule of law the law is supreme and all the citizens are equal in the eyes of law, no one is above the law। अब क्या है आपको मैं बताऊं कि एक होती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होती है डिक्टेटरशिप। अब डिक्टेटरशिप के अंदर क्या होता है कि एक फौजी जो है वो ये ऐलान कर देता है कि बस आज से जो है मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हूँ। वो मार्शल लॉ लगा देता है, जैसे माजी में लगते आए, और जो मोस्ट रिसेंट मार्शल लॉ था वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लगाया था। तो उनको जो है लोगों ने चूज़ नहीं किया था थ्रू द इलेक्शंस, वो खुद उन्होंने ये सीट संभाल ली थी। वो होती है डिक्टेटरशिप। लेकिन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोग जो हैं खुद अपना एक लीडर चूज़ करते हैं थ्रू द वोटिंग बाय इन इलेक्शंस, और फिर वो गवर्नमेंट जो बनती है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है, और वो राइट्स देती है और फ्रीडम देती है सिटीजन्स को। अब वो राइट्स और फ्रीडम क्या होता है कि भाई यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको आप आज़ाद हो अपनी स्पीच में। ठीक है, ये एक छोटी सी मिसाल थी फ्रीडम की। और डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में लोगों को फ्रीडम नहीं होती कि आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलो, फिर उनको सज़ा मिलती है अगर वो बोलते हैं तो। इसका कॉन्ट्ररी बता देता हूँ। कॉन्ट्ररी टू डेमोक्रेसी
contrary to democracy, dictatorship is a rule. डिक्टेटरशिप जो मैं अभी आपको बता रहा था, डिक्टेटरशिप इज अ रूल बाय वन पर्सन, ठीक है। इसकी ये डेफिनेशन है। अब देखें, डेमोक्रेसी इज रूल बाय पीपल, डिक्टेटरशिप इज अ रूल बाय वन पर्सन। अभी मैंने आपको बताया ना कि एक बंदे के हाथ में सारी पावर होती है, और वो बंदा अभी लोगों का चुना हुआ नहीं होता, वो मार्शल लॉ लगा के आता है। इसमें लोगों को कहा जाता है कि ओबे करो, फॉलो करो डिक्टेटर को, आपने कुछ भी नहीं कहना है, ठीक है जी। इसमें कोई फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता इसमें। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर इसके अंदर क्या होता है? अ पार्लियामेंट्री फॉर्म इज वन इन विच द पावर ऑफ गवर्नमेंट, इसके अंदर क्या होता है? पावर ऑफ गवर्नमेंट इज एक्सरसाइज्ड by the legislature, या फिर पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? जो पावर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो किसके पास होते हैं? वो लेजिस्लेचर के पास होते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के पास होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाहिर सी बात है पावर पार्लियामेंट के पास होंगे ना। अब पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर है क्या? लेजिस्लेचर की मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। लेजिस्लेचर की तो ये है कि बॉडी ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल authorized to make and amend laws। लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास अथॉरिटी होती है कि वो कानून बनाएं, कानून में चेंजेस ला सकें। ठीक है, अब ये लेजिस्लेचर क्या करती है? ये लेजिस्लेचर इलेक्ट्स द एग्जीक्यूटिव that is the प्राइम मिनिस्टर। अब ये जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को। अब प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? ये यानी कि अपने में से ही जो भी इसके मेंबर होते हैं उनमें से ही अपना एक जो है लीडर को, एक रूलर को सिलेक्ट करते हैं। अब देखें, प्राइम मिनिस्टर वो नहीं बन सकता जो पार्लियामेंट का मेंबर ही ना हो। उसको सबसे पहले तो पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा, उसके बाद ही वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है जी, तो ये अपना एक एग्जीक्यूटिव जो है प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स कैबिनेट मेंबर्स। अब ये अपने कैबिनेट मेंबर्स को चूज करता है। अब देखो, एक होता है चीफ मिनिस्टर, एक होता है एजुकेशन मिनिस्टर, एक होता है हेल्थ मिनिस्टर। ये सारे मिनिस्टर कौन चूज करता है? प्राइम मिनिस्टर चूज करता है। और ये भी मजे की बात बताऊं कि ये जो एग्जीक्यूटिव होता है, ये अकाउंटेबल होता है, ये जवाबदेह होता है। एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द
लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो असेंबली है, पार्लियामेंट है, इसको जवाबदेह होता है ये प्राइम मिनिस्टर। ये पूछते हैं कि भाई हमने तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया, तुमने क्या किया। ठीक है जी। अब पार्लियामेंट मजलिस शुरा के दो मैंने आपको बताए थे, पार्लियामेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लोअर हाउस और दूसरा होता है अपर हाउस। लोअर हाउस को नेशनल असेंबली बोलते हैं और अपर हाउस को सेनेट बोलते हैं। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, इसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये बहुत ही लेंदी है और इसमें बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज, अच्छी नॉलेज मिल रही है, गवर्नमेंट के बारे में समझने को मिल रहा है। तो अगले लेक्चर में भी इसी को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।